हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में और ये भी देखेंगे कि एपीआईज के साथ रिसोर्स कंट्रोलर को कैसे यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि रिसोर्स कंट्रोलर होते क्या हैं, क्या इनका यूज होता है। उसके बाद में कंट्रोलर को रिसोर्सेज के साथ में बनाएंगे, एपीआई के लिए थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे, उसके लिए राउट्स बनाएंगे और एपीआईज को टेस्ट करेंगे। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स कंट्रोलर होते क्या है। देखो, ये लारावेल का एक फीचर होता है। जब भी हम लोग लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स बनाते हैं ना, तो उनके साथ हम लोग एक रिसोर्स का फ्लैग ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कर्ड ऑपरेशन वाले फंक्शंस होते हैं ना, अपने आप बन जाएंगे। कर्ड ऑपरेशन वाले ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि क्रिएट हो गया, रीड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। तो ये चारों फंक्शन कंट्रोलर के अंदर अपने आप बन जाएंगे और इनके लिए राउट भी हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक राउट बनाएंगे और सारे के सारे फंक्शंस अपने आप कॉल भी हो जाएंगे। कैसे काम करते हैं अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रिसोर्स के साथ में कंट्रोलर को क्रिएट करता हूं। मैं यहां पे टर्मिनल ओपन करूंगा एंड इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग फ्रेश तरीके से कमांड को लिख पाए। और हमें यहां पे कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का मैं कोई भी नाम दे दूं। अभी के लिए मैं कंट्रोलर का नाम देता हूं लेट्स से मेंबर कंट्रोलर। मैं मान लो कि एक मेंबर वाली टेबल है या फिर जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, आपकी वेबसाइट के मेंबर्स हैं, उनके लिए आपने एक कंट्रोलर बनाया है, राइट। और उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे माइनस माइनस करके एक रिसोर्स वाला फ्लैग ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ रिसोर्स, इस तरीके से, तो आप देखोगे जैसे कंट्रोलर बनेगा ना, उसमें कुछ फंक्शंस भी बन के आ जाएंगे। एंटर करा मैंने और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक मेंबर कंट्रोलर बन गया हमारे पास। और यहाँ पे देखो इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये इतने सारे फंक्शंस बन गए हैं। अगर इनमें से आप किसी फंक्शन को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, किसी फंक्शन का नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको राउट अलग से लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आप लोग एक फटाफट से ऐसा कंट्रोलर बना सकते हो जहां पे करंट ऑपरेशन आप लोग इजीली परफॉर्म कर पाओगे। फंक्शंस आपके इजीली पहले से ही बने हुए होते हैं और आपको ज़्यादा उसके राउट्स भी डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी होगा। इसको कॉल कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले इसके लिए हमें राउट कैसे डिफाइन करना है। आप सिंपली जाओ आपकी api.php वाली फाइल के अंदर। अगर आप लोग एपीआईज पे काम कर रहे हो, अगर आप लोग नॉर्मली वेबसाइट पे काम करें तो web.php वाली फाइल के अंदर जाके सेम तरीके से राउट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर को इंपोर्ट करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कंट्रोलर का पाथ और यहाँ पे डाल देंगे मेंबर कंट्रोलर, राइट। देन इसको हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे एक राउट के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और राउट, देन कोलन रिसोर्स। और रिसोर्स बेसिकली एक फंक्शन होता है, इसके अंदर सबसे पहले आप पाथ दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंबर पाथ देने वाला हूँ एंड देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो भी कंट्रोलर कॉल करने वाले हैं, जैसे कि मेंबर कंट्रोलर, और ये क्लास का है तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अब आपके कंट्रोलर रेडी हो चुके हैं। अगर मान लो आपको किसी फंक्शन के अंदर कोड लिखना है तो मैं किसी एक दो फंक्शन में यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन से रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे एक एरे बना के कर देता हूँ रिजल्ट, और इसमें डाल देंगे हम लोग लिस्ट ऑफ मेंबर्स। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे। अगर आप लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको थंडर क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, एपीआई के केस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे गेट मेथड, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा लोकल होस्ट, यहाँ पे जो भी हमारा राउट का नाम था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे राउट दिया है मेंबर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप एपीआई के बाद में मेंबर वाला राउट डाल दोगे, और जैसे आप यहाँ पे डालोगे कनेक्शन वॉज रिफ्यूज्ड बाय सर्वर, बिकॉज हमने यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्वर को फिर से स्टार्ट नहीं करा। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देन इसको फिर से स्टार्ट करूँगे। आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ मेंबर ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद में सेकंड राउट आपके पास क्या बनता है, मान लो कि मैं न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसको सिंपली कॉपी करो, आप यहाँ पे कर दो पेस्ट और यहाँ पे डाल दो पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट के अंदर इसमें कुछ भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल करोगे तो सक्सेस आ गया यहाँ पे 200। कुछ रिटर्न नहीं करा हुआ तो इसी वजह से कुछ मिला भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अब यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ
क्रिएट के अंदर, बिकॉज क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे जब भी हम लोग पोस्ट एपीआई करते हैं इस पे कॉल, और यहाँ पे कर देता हूँ न्यू मेंबर एडिट, ये कर दिया। और अब आप देखोगे यहाँ पे सेम फंक्शन हमारा क्या हुआ, ये दिखा नहीं, लेट मी सी, ओके सॉरी, ये एक्चुअली स्टोर पे कॉल होता है, राइट, सॉरी माय बैड, ये स्टोर पे कॉल होता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा न्यू मेंबर एडिड, ठीक है। अब मान लो सेम इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल अपडेट कॉल करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हो मेंबर अपडेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आप मेंबर अपडेटेड वाले को कॉल करोगे ना, एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले पुट, उसके बाद में ये रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे पेस्ट करोगे इसको, बट पेस्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आईडी भी पास करनी पड़ती है। जैसे 10 पास करा आपने, तो यहाँ पे मेंबर अपडेटेड वाला कॉल हो गया। अगर ये आईडी पास नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज पुट रिक्वेस्ट के अंदर ये आईडी एक्सपेक्ट करता है। सेम इसी तरीके से डिलीट के अंदर भी ये आईडी एक्सपेक्ट करेगा। अब मान लो, अब आप बोलोगे कि ठीक है, अब हमें ये वाला फंक्शन कैसे कॉल करना है जो यहाँ पे क्रिएट वाला है, राइट। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाली रिक्वेस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट रहेगी और इसके आगे आपको लगाना है सिंपली क्रिएट। और अब आप देखोगे, अच्छा इसके अंदर भी कुछ लिखा नहीं हुआ ना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट क्रिएटेड, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिस्ट क्रिएटेड हमारे पास आ चुका है, कूल। अब एक चीज आती है कि एक बार किसी कंट्रोलर को कॉल करके भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास डेटाबेस के अंदर, मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन करता हूँ, लारावेल डेटाबेस के अंदर, लारावेल हमें पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट वाली टेबल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये वाला जो मॉडल है वो बना भी हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट वाला। तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूज़, मैं डायरेक्टली इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे इंडेक्स वाली जगह पे $student में भी अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, ये देखो मॉडल आ गया, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है, मॉडल स्टूडेंट वाला मॉडल। और यहाँ पे लिख देंगे कोलन कोलन ऑल, ये मैंने लिख दिया। एंड देन मैं यहाँ पे स्टूडेंट को रिजल्ट में पास कर देता हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है। गेट रिक्वेस्ट था, ये वाला नहीं, गेट रिक्वेस्ट मेंबर, बिल्कुल ये वाला है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग रिसोर्स कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हो एपीआई के साथ। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।